हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए इम्तिहान पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, इस सूचकांक में अमेरिका को प्रथम स्थान मिला। ये जो है गलत है। अगला देखते हैं, विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब एलेना रिविकाना कजाकिस्तान ने किसे हराकर जीता है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ओंस जुबियर। अगला देखते हैं, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो 3 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, जॉन एफ क्लोसर, एंटोन जिलिंगर और एलन ऑस्पेक्ट को। अगला देखते हैं, भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस तिथि को हुई है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ये 1 नवंबर 2022 को। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी डैश तक का विस्तार किया गया। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, दिसंबर 2024 में। किस देश ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं को मौद्रिक पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, रूस। निम्नलिखित में से किस शहर में कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले की स्मृति में अपने प्रकार की अनूठी पहल के तहत एक ग्रीन मेमोरियल पार्क स्थापित किया गया है। तो 7 का आंसर होगा ई, ये जो है हैदराबाद है। अगला देखते हैं, नामसाई घोषणा पर किस राज्य या राष्ट्र ने 15 जुलाई 2005 को हस्ताक्षर किया है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले इंदरमित गिल कौन से नंबर के भारतीय बने हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरे। अगला देखते हैं, सबसे पहले जो थे वो थे कौशिक बसु। अगला देखते हैं, आर्द्र भूमि को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बिहार में कितने जिलों का चयन किया गया है। तो आंसर होगा सी, 11। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के अनुसार भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2030 तक कितने गीगावाट तक पहुंच जाएगी। तो आंसर होगा सी, 820 गीगावाट। अगला देखते हैं, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 कब शुरू की गई। तो 22 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा सी, 29 जुलाई 2022। पटना में किस स्थान पर ड्रोन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर खोला जाएगा। तो बी, कुम्हार में। बिहार सरकार ने दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में कितने गार्लेंड ट्रेंच बनाने का निर्णय लिया है। तो आंसर हो जाएगा सी, 33। पटना संग्रहालय और बिहार संग्रहालय को आपस में जोड़ने का कार्य किस कंपनी को सौंपा गया है। ए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को। अगला देखते हैं, नाविक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें कौन सा कथन सही है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, नाविक इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है। नाविक में कुल 8 उपग्रह शामिल है। अगला देखते, किस संगठन ने पेइंग द प्राइस फॉर वॉर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, OECD। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश हाल ही में गठित एसोसिएशन पाम ऑयल अलायंस का सदस्य नहीं है। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, भूटान। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। भारत ने किस तारीख को वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता संभाली है। तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 1 दिसंबर 2022 को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एंजेला मर्केल को। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, इंदौर। किस देश ने अफगान विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने के लिए अपनी संसद में विधेयक पेश किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका।
HS5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 20.6%। 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? 25 का आंसर होगा सी, वन वर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए 5 वर्ष अथवा उम्र 70 वर्ष, जो भी पहले हो। भारत का पहला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन था? तो 27 का आंसर होगा सी, वी नरहरि राव। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो डी, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान की दूसरी अनुसूची में किसके परिलब्धियों के बारे में उल्लेख नहीं है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, भारत के प्रधानमंत्री। राज्य के गठन के आधार पर उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो 30 का आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, मणिपुर, सिक्किम। मूल अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 31 का आंसर हो जाएगा सी, या सीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होते हैं, ये नियोजित प्रकृति के हैं। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, अखबार समवर्ती सूची में है। अगला देखते हैं, पहला लोकपाल बिल जो है संसद में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 33 का आंसर होगा बी, 1968 ईस्वी में। अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण उपकरण अपनाया जा सकता है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, स्थगन प्रस्ताव। अगला देखते हैं, हाल ही में संवैधानिक पीठ के किस न्यायाधीशों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण मसले पर विपक्ष में अपने मत दिए थे? तो 35 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यू ललित और रविंद्र भट्ट ने। सूची प्रथम और सूची द्वितीय से सम्मिलित किए गए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। नगर पालिका का गठन जो है 243 के क्यू में है। नगर निकाय में सीटों का आरक्षण ये 243 के यू में है। राज्य वित्त आयोग 243 के टी में है। नगर पालिकाओं की अवधि तो 243 के वाई में है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिए गए एक खाली चेक की तरह है? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यय अनुदान। अगला देखते हैं, नए राज्यों के या तो प्रवेश या पुनर्गठन द्वारा भारतीय संघ में जोड़ने पर निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, चौथी अनुसूची में। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष था? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्र आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, 6 माह तक। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। तो दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है। तो 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, बिहार में चावल के उत्पादन के लिहाज से सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो रोहतास। और बिहार में मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला कटिहार है। बिहार में ईख उत्पादन में जो अग्रणी जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। वर्ष 2020-21 में बिजली की खपत मामले में 3 संपन्न जिले का अवरोही क्रम कौन सा है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। अगला देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों की प्रतिशत कितना है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, 12%। अगला देखते हैं, बिहार बजट 2022-23 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों की कितनी अनुमानित है? तो 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1,96,705 रुपये। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार भारत सरकार ने कितने प्रतिशत नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, 11.1%। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 21-22 का मूल विषय क्या है? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, त्वरित दृष्टिकोण। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 47 का आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 2019 में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वोदय योजना के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो 48 का आंसर होगा सी, जयप्रकाश नारायण। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है? तो 49 में जो आंसर है वो होगा ई, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण उपरोक्त सभी चारों विकल्पों के द्वारा किया जा सकता है। अगला देखते हैं, कृषि क्रांति और उससे संबंधित क्षेत्रों का सही मिलान करना है। तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, हरित सोना क्रांति जो है ये है बांस उत्पादन से। सुनहरी क्रांति जो है ये है बागवानी और फसल उत्पादन से। मुख क्रांति जो है ये मोटे अनाज के उत्पादन से। और पीली क्रांति जो है ये तिलहन के उत्पादन से। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करना है, इनसे कौन सा कथन सत्य है? तो 51 में कौन सा कथन सही है पूछा गया है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, जो सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा 2 और 3 है।
यानी 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला देखते हैं, भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्न में से किसे प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को। सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है, तो 53 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, भूमि कीमत से। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, जब कोई नई प्रौद्योगिकी किसी कार्य रूप को अप्रचलित अथवा इतना सस्ता बना दे कि उस क्षेत्र में रोजगार स्तर में भारी गिरावट आए, तो यह स्थिति समाज को किस प्रकार की बेरोजगारी की ओर ले जाती है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, संरचनात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंडक नदी की सहायक नदी ललवकिया में कौन सी नहर निकाली गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ढाका नहर। अगला देखते हैं, बिहार को निम्नलिखित जिलों में केवल मिट्टी के क्षेत्र की पहचान के बिहार के निम्नलिखित जिलों में से केवल मिट्टी के क्षेत्र की पहचान करना है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, इनमें से किस जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखा जा सकता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, मुंगेर। बिहार में हरित क्रांति को सफल बनाने वाले घटकों को निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? तो 59 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कंपोस्ट खाद को बढ़ावा। निम्न में से असत्य का मिलान करना है, तो 60 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, 51.5%। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण आपदा प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर के उपनाम से जाना जाता है? तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, छोटा नागपुर के पठार को। सिंधु नदी तंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट होता है। यह जम्मू कश्मीर में दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। यह लद्दाख एवं गिलगित से होकर बहती है। अगला देखते हैं, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तो यह हो जाएगा डी, शुष्क पर्णपाती वनस्पति। ट्रक फार्मिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो 66 का आंसर हो जाएगा डी, सब्जी फूल फल की खेती से। खनिज एवं प्रमुख उत्पादक राज्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, सल्फर, ओडिशा। अगला देखते हैं, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो 68 का आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। भारत की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संयुक्त जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो आंसर हो जाएगा बी, 25.2%। निम्नलिखित में कौन एक टपकन सिंचाई का लाभ नहीं है? तो 70 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा बी, मृदा अपक्षय। जूरा पर्वत किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड और फ्रांस। प्रसिद्ध मारा केबो झील तेल क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो 72 का जो आंसर है ये हो जाएगा सी, वेनेजुएला। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति का संबंध जननांगीय संक्रमण की किस अवस्था से है? तो आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय अवस्था से। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 74 का आंसर हो जाएगा डी, नीपर, पिरेनीन पर्वत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता के घास के प्रभावों में कौन एक शामिल नहीं है? तो 75 का आंसर हो जाएगा डी, खाद्य सुरक्षा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग के प्रकाश में होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, बैंगनी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 77 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, विटामिन ए पीले फल, विटामिन B1 सूखे मिर्च में, विटामिन B6 मांस में और विटामिन सी खट्टे फल में। पीयूष ग्रंथि का भार लगभग कितना होता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, 0.6 ग्राम। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े का पहचान करना है। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, प्लेग। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेग जो है बैक्टीरिया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सत्य फल नहीं है? तो 80 का आंसर हो जाएगा डी, कटहल। आम एवं बैगन में होने वाली लिटिल लीफ नामक बीमारी का कारण क्या होता है? तो आंसर होगा बी, जस्ते की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आरबीसी के निर्माण में सहायक नहीं होता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, लवण। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? तो आंसर होगा बी, साइनोकोबालामिन। मगरमच्छ के शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, उसके पूंछ में। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, 90%। किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो या उड़ो
हार्मोन भी कहा जाता है, तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, अधिवृक्क ग्रंथि। शरीर में पोषी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की समुचित क्रिया हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो 87 का आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम। दीवारों पर चूने की सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक किस कारण आती है, तो 88 का आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। चिप्स बनाने वाली कंपनियां चिप्स की थैली से ऑक्सीजन गैस को हटाकर उसके स्थान पर कौन सी गैस भर देती है, तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 91 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा कराने में, सॉरी, सिल्वर क्लोराइड जो है ये फोटोक्रोमेटिक कांच के लिए है। सिल्वर आयोडाइड ये है कृत्रिम वर्षा कराने में। सिल्वर नाइट्रेट फोटोग्राफी में, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, और सिल्वर नाइट्रेट मतदान चुनाव की स्याही में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 92 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा डी, कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। भूतापी ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, तो ये सभी जो है सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो 93 का आंसर हो जाएगा ई, पॉलीकार्बोनेट व्यापक रूप से बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने में उपयोग किए जाते हैं। लेमिनेशन नामक प्रक्रिया में साधारण कांच के टुकड़े के बीच एक पॉलीकार्बोनेट सामग्री बिछाकर बुलेट प्रूफ ग्लास बनाया जाता है। और केवलर जो है अपने प्रभाव प्रतिरोध, उच्च शक्ति और कम वजन के कारण हाथ की बंदूकों में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियों से सुरक्षा के लिए कवच के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, यूरेनियम 238 प्राकृतिक रूप से विघटित होकर कौन से तत्व में बदल जाता है, तो आंसर होगा सी, थोरियम 234। अगला देखते हैं, दंत क्षय को बचाने के लिए हमें अपने दांतों को नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर इस्तेमाल टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है, आंसर होगा बी, क्षारीय। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो इसका आंसर होगा बी, यूजेनॉल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पे दिए गए कथनों कौन सा सही है, तो 97 का आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग के तहत अनुचुंबकीय पदार्थ या पदार्थ कमजोर रूप से चुंबकित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मुक्त रूप से चुंबकित हो जाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है, तो 98 का आंसर हो जाएगा ए, रिक्टर पैमाने पर। निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है, तो 99 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, एंथ्रासाइट। जब कोई निकाय स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, तो 100 का आंसर हो जाएगा डी, समान रहती है। अगला क्वेश्चन देख, एक्स किरणें क्या हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, बहुत कम तरंग दैर्घ्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण। अगला देखते हैं, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसकी उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा, तो 102 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, चौगुना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है, तो 103 का आंसर हो जाएगा बी, संवेग। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो 104 का आंसर हो जाएगा सी, तरंग दैर्घ्य। निम्नांकित में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, तो 105 का आंसर होगा बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। अमीर खुसरो की सूफी संत के शिष्य थे, तो 106 का आंसर हो जाएगा ए, शेख निजामुद्दीन औलिया। निम्नलिखित का मिलान करना है, तो 107 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, सोमपुर में विहार का निर्माण किसने करवाया था, तो 108 का आंसर हो जाएगा बी, धर्मपाल। खेर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो 109 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ताराबाई और साहू के बीच। अगला देखते हैं, लाहौर में जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, तो 110 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने लाहौर के सादराह में जहांगीर का मकबरा बनवाया था। क्वेश्चन देखते हैं, गलत जोड़ी का पहचान करना है, तो 111 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। संस्कृत का प्रथम शिलालेख कौन सा था, तो 112 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, जूनागढ़। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से कौन शामिल नहीं थे, तो 113 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, राजशेखर। कौन सा बौद्ध ग्रंथ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम और विनियमों से संबंधित है, तो 114 का आंसर होगा बी, विनय पिटक। अगला देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में युद्ध और शांति के लिए मुख्य अधिकारी कौन थे, तो 115 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, अवंती। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है, तो 116 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रल क्वार्टर्स किसने कहा था, तो 117 का आंसर होगा सी, जस्टिन ने। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस
किसे दिया था? तो 118 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मेघ कुमार को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नोनिया विद्रोह से संबंधित था? तो 119 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, ये जो है इसमें तिरहुत, सारण, पूर्णिया, हाजीपुर ये सभी शामिल थे। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो 120 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, गुरु प्रसाद सेन। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल पर निम्न में से किस ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था? तो 121 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, लोकमान्य तिलक। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो सी, 1903 ईस्वी में। गांधी जी का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? तो 123 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वतंत्रता संघर्ष में किस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य दिया गया? तो 124 का आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किस युद्ध में यह तय किया गया कि कौन भारत पर शासन नहीं करेगा? तो 125 का आंसर हो जाएगा डी, पानीपत का तृतीय युद्ध। मुगल सम्राट ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी पर जजिया कर लगाया? तो 126 का आंसर हो जाएगा सी, 1680 ईस्वी। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत शासन की समाप्ति के पश्चात निम्न में से कौन सा निर्णय लिया गया? तो 127 का आंसर हो जाएगा ए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान को पदमुक्त कर दिया गया। मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। कोलकाता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को फकीर विद्रोह के नाम से भी पुकारा जाता है? तो 128 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी सहायता से की थी? तो 129 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, एम.जी. रानाडे। अगला देखते हैं, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी, भगवती चरण वोहरा। अगला क्वेश्चन, कॉटेज व्यवस्था जिसके तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तान को लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, इस व्यवस्था का उपयोग सर्वप्रथम किस यूरोपीय द्वारा दिया गया था? तो 131 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाली। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण निम्नलिखित में से असत्य का चुनाव करना है? तो 132 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। 132 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, 133 में मिलान करना है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, पागलपंथी विद्रोह 1825 से 50 में, फरियाजी विद्रोह 1838 से 57 में, मोपला विद्रोह 1834 से 54 में, संताल विद्रोह 1855 से 56 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह की प्रकृति का एक सैनिक विद्रोह के रूप में निम्नलिखित में से किन इतिहासकारों ने व्याख्या किया है? तो 134 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सर जॉन सीले, जेम्स आउट्रम और एडवर्ड टॉम्पसन ने। हिंदुओं में अस्पृश्यता एक काला धब्बा है। जब तक समाज में अस्पृश्यता का अस्तित्व है, न केवल समस्त हिंदू जाति के लिए अपितु पूरे देश के लिए शर्मनाक है। यह कथन किसका था? तो 135 का हमारा आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। ब्रिटिश शासनकाल में किस आंदोलन के दौरान बिहार में एक ही स्थान पर पुलिस की गोली से 2 दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो 136 का आंसर होगा सी, सविनय विज्ञान आंदोलन। बिहार में चेरो विद्रोह का काल क्या रहा था? तो 137 का आंसर होगा ए, 1800 से 1802। बिहार में स्वराज दल का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया? तो 138 का आंसर होगा, तो 138 का आंसर होगा बी, 1923 ईस्वी में, फरवरी। बिहार में किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो बी, सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना स्थित कदम कुआं में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? तो 140 का आंसर हो जाएगा सी, प्रभावती देवी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 41 से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लेते हैं। तो 141 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 142 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 143 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 144 में जो आंसर है वो हो जाएगा, 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, 146 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 147 का आंसर है जो हो जाएगा डी, 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 149 का आंसर है जो हो जाएगा डी, 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ये आपको हेल्पफुल लगती हैं, हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।